यौमुल कुद्स यानी एहतजाज, इसको आज़ाद कराने के लिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये एहतजाज चलाया था। तारीख रही है कि हमेशा जुल्म के खिलाफ जब भी उठे हैं तो अली वाले उठे। पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा होकर एक एक बाल्टी भी इजराइल की तरफ फेंकेंगे तो ये दुनिया के नक्शे से नाबूद हो जाएगा। गोया इमाम ख़ुमैनी ने मुसलमानों की ताकत का जहाँ मुजाहरा किया वहीं इजराइल की हकीकत को भी बता दिया, क्योंकि जुल्म बहुत कमज़ोर होता है, जालिम बहुत कमज़ोर होता है, ऐसी कोई हकीकत नहीं होती। अगर मौला कायनात ने फरमाया था कि जालिम के खिलाफ रहना और मजलूमों के तरफदार रहना। अब सवाल यह है कि हम एहतजाज क्यों करें और हमारे इस हुजरे में बैठकर या छोटे से मकाम पर बैठकर जालिम के साथ है वो जालिम का साथी कहलाएगा, जो मजलूमों का तरफदार है वो मजलूमों का हमदर्द कहलाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आपदी प्रोडक्शन इस्लामिक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रविश आपदी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अपने चैनल में मौलानाओं को और आलिमों को इनवाइट करते हैं और दीन से मुताल्लिक हमारे सवालात होते हैं। जैसे कि आपको पता है माह रमज़ान चल रहा है और आज अलविदा जुमा था, तो इसमें आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने अल कुद्स के बारे में मोमिनीन को कहा था। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाकिर अहले बैत जनाब सालिम कादमी साहब सहारनपुर से। तो इनसे जानेंगे अल कुद्स के बारे में और कब इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से हुई, इसके ऊपर रोशनी डालें। पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, थोड़ा इसके बारे में बताइए मोमिनीन को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, यौमुल कुद्स जिसकी बुनियाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने 1979 में रखी थी और उन्होंने एक ऐलान किया था कि जो माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा होगा, जुमातुल विदा, उसको यौमुल कुद्स के नाम से पुकारा जाएगा। यौमुल कुद्स यानी एहतजाज। एहतजाज है उस बिल्डिंग, उस इमारत के लिए जिसको बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, यानी जो हमारा क़िबला अव्वल है। अफसोस की बात यह है कि तमाम तर मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है, लेकिन ये तारीख रही है कि हमेशा जुल्म के खिलाफ जब भी उठे हैं तो अली वाले उठे। और आयतुल्लाह ख़ुमैनी क्योंकि शिया असनाशरी हैं, उन्हें याद है कि मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुल्म के खिलाफ रहना, मजलूम के हामी रहना। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल जो है वो यहूदियों के कब्जे में हो। इसको आज़ाद कराने के लिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये एहतजाज चलाया था। और बहुत ही प्यारा जुमला उनका मशहूर है, जो आपने बहुत से ज़ाकिरीन और उलमा से सुना होगा। आपने फरमाया, यानी ताकत का अंदाज़ा और मुज़ाहिरा, मुसलमानों की ताकत को ज़ाहिर करने के लिए आपने इरशाद फरमाया कि इजराइल इतना कमज़ोर है और मुसलमान कितने ताकतवर हैं। फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा होकर एक एक बाल्टी भी इजराइल की तरफ फेंकेंगे तो ये दुनिया के नक्शे से नाबूद हो जाएगा। गोया इमाम ख़ुमैनी ने मुसलमानों की ताकत का जहाँ मुजाहरा किया वहीं इजराइल की हकीकत को भी बता दिया, क्योंकि जुल्म बहुत कमज़ोर होता है, जालिम बहुत कमज़ोर होता है, ऐसी कोई हकीकत नहीं होती। अगर कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए तो ये नाबूद हो जाता है। आज इस मिसाल को बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया में जालिम जलील हो रहा है और मजलूमों की इज्जत हो रही है। वो इसी बुनियाद पर हो रही है क्योंकि मौला कायनात ने फरमाया था कि जालिम के खिलाफ रहना और मजलूमों के तरफदार रहना। अब सवाल यह है कि हम एहतजाज क्यों करें और हमारे इस हुजरे में बैठकर या छोटे से मकाम पर बैठकर या कहीं तकरीर करने से कौन सा फायदा होने वाला है, कौन सा बैतुल मुक़द्दस जो है वो आज़ाद होने वाला है। नहीं, ये बात नहीं कही जा सकती। इसलिए कि सवाल ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सवाल ये है कि हमारा इक़दाम क्या है, हमारा कदम किसकी तरफ है, हम किसके पाले में हैं, हमारा गोल क्या है। सवाल ये नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, सवाल ये है कि हमारी फिक्र क्या है। अगर हम जुल्म के खिलाफ इक़दाम ले रहे हैं तो यकीनन हम दीन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर जुल्म के खिलाफ नहीं बढ़ रहे हैं, सवाल ये नहीं कि जुल्म किस पर किया जा रहा है, सवाल ये है कि जालिम कौन है। और सवाल ये भी नहीं है कि जालिम कौन है, सवाल ये है कि जालिम के साथ कौन है, क्योंकि जो जालिम के साथ है वो जालिम का साथी कहलाएगा, जो मजलूमों का तरफदार है वो मजलूमों का हमदर्द कहलाएगा। अब इससे बहस नहीं कि हम यहाँ बैठकर ये इंटरव्यू दें या किसी मकाम पर आलिम दीन तकरीर कर दे या जाकिरीन बयान दे, नहीं, हम अपना
स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं, हम अपनी बात को वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम मजलूमों के साथ हैं, जालिम के साथ नहीं है। ऐसे कुरान में बहुत से वाकयात हैं जहां चिड़िया जैसे छोटे से जानवर ने भी जनाब इब्राहिम के लिए जो आग भड़काई गई थी उसमें अपने मिनकार में छोटा सा एक पानी का कतरा लाकर फेंका है। और अगर उस पर गौर किया जाए वाकई पे तो शायद यही बताना चाहती है वो चिड़िया और वो परिंदा कि मैं ये पानी नहीं फेंक रही हूं, मुझे मालूम है कि इतनी भड़की हुई आग इस छोटी सी पानी की बूंद से खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन एक नजरिया मेरा ये भी है कि रोज़े महशर जब हिसाब किताब हो तो अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो लोग आग भड़का रहे थे मेरा नाम उनमें शुमार ना हो, बल्कि मेरा नाम उन लोगों में शुमार हो जो अल्लाह के रसूल की मदद कर रहे थे। यानी उस वक्त में जालिमीन कौन थे और मजलूम कौन थे, उस परिंदे ने बता दिया कि मैं परिंदा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें कि अगर इंसान को हिस आ जाए, हिस बेदार हो जाए, तो जानवरों की भी हिस इतनी बेदार होती है कि वो जालिम के खिलाफ होते हैं और मजलूम के तरफदार होते हैं। शायद इसी बुनियाद पर जो है वो हम लोग जो है मजलूमों के तरफदार हैं और यौमुल कुद्स मनाते हैं। इसलिए मना रहे हैं, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि अगर इस एहतजाज से कोई फायदा भी ना हुआ, खुदा न करे, अगरचे फायदा बहुत है लेकिन अगर दूसरों की लैंग्वेज मानी जाए तो कोई फायदा नहीं है, अगर कोई भी फायदा नहीं है तो एक दिन वो आने वाला है जिस दिन हिसाब और किताब होगा। जब हिसाब किताब होगा तो इंशाअल्लाह हमारा शुमार बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने वालों में होगा, उन लोगों में हमारा शुमार नहीं होगा जो बैतुल मुकद्दस को कैद होने के बाद उस पर खामोश बैठे रहते। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सालिम काज़मी साहब। देखते रहिए आबदी प्रोडक्शन इस्लामिक। मैं रवि शाह आबदी, कैमरामैन अली के साथ सहारनपुर।